हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम बैक अगेन। पार्ट 5 का वीडियो हो गया था, उसके बाद पार्ट 6 करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो आज फाइनली टाइम मिला है। टुडे इज 28 अगस्त। आज फाइनली टाइम मिला है, तो पार्ट 6 के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इसको सीरियली वॉच कर रहे हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑब्वियसली योर नॉलेज विल इंक्रीज। ठीक है, तो पार्ट 6 ट्रिगोनोमेट्री देखने से पहले, मतलब ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 का वीडियो है। ठीक है, एंड इट इज फॉर आईसीएसई क्लास 9, सीबीएसई 10 एंड 11 एंड आईआईटी फाउंडेशन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी पार्ट 6 वीडियो देख रहे हो वो बच्चों को ये मेरा इंस्ट्रक्शन है कि पार्ट 1 से वीडियो देख के आओ। ठीक है, देन इट विल बी बेटर एंड इफ यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स देन यू कैन सी दिस फ्रॉम पार्ट 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। देखो, जैसे मैं बोला था कि पार्ट 6 में मतलब ये वीडियो में मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के जो वैल्यूज है, जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज हम लोग लिखे थे पार्ट 5 में, बच्चे याद भी करते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ये सब जो चीज है वो थोड़ा देखो कि किस तरह से आ रहा है। ठीक है, पहले वो मैं दिखाऊंगा कि वो सब चीज किस तरह से आ रहा है। ठीक है, फिर टाइम मिले देन वी विल गो टू नेगेटिव एंगल की फॉर्मूला और कुछ बातें जो है उसमें जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले जो है 0 डिग्री के बारे में देखो। 0 डिग्री एंगल तुम्हारा कितना है? 0 डिग्री। पहली बात तुमको ये समझना है कि 0 डिग्री एंगल मतलब कोई एंगल नहीं। 0 डिग्री मतलब एंगल तो बना ही नहीं, एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो फिर बात किस चीज का कर रहा हूं मैं? मैथमेटिकली 0 डिग्री मीन्स नो एंगल, एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसका जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, यहाँ पे देखो सपोज तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, देखो ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब मैं इस जो एंगल सी है, एंगल सी को हम लोग थीटा मान रहे थे। ठीक है, सपोज इस एंगल सी मेरा थीटा है और इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे थे। ठीक है ना, कोई एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में तो हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे थे ना। तो ये जो एंगल है, एंगल सी यानी कि एंगल थीटा, इसके रेस्पेक्ट में मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूं। तो सपोज ये जो एंगल है मतलब एंगल थीटा, इसको मैं धीरे धीरे 0 डिग्री कर दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग देखोगे प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल जो बना है एंगल थीटा, ठीक है ना, ये एंगल को मैं 0 डिग्री करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो एंगल को 0 डिग्री करने का मतलब क्या है? ये एंगल जो है ना, ये तुम्हारा जो एंगल बना है मतलब तुम्हारा एसी साइड जो है, ये जो एसी साइड है ना, साइड एसी, ये साइड ऐसे सोचो कि धीरे धीरे ये एबी जो स्लाइड यहाँ पे है और एसी स्लाइड जो है, एसी स्लाइड धीरे धीरे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे स्लिप होके आ रहा है। ठीक है, नीचे स्लिप होके आ रहा है, ये पॉइंट है। मान इसका मतलब पहले थोड़ा सा स्लिप हुआ तो एसी साइड कुछ ऐसा बना। ठीक है, फिर थोड़ा स्लिप हुआ, पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए जो है धीरे धीरे शिफ्ट होके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, फिर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया, फिर स्लिप हुआ यहाँ पे आ गया, फिर स्लिप हुआ यहाँ पे आ गया। मतलब एंगल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है ना, एंगल जो है धीरे धीरे कम होगा। आप समझ जाओ कि एक ऐसा सिचुएशन हुआ, एक सिचुएशन ऐसा हुआ जहां पे ये एसी जो साइड था, हाइपोटेन्यूज जो था, वो पूरा ऊपर से शिफ्ट होते होते, मतलब वो ए पॉइंट जो था, मेरा ए पॉइंट यहाँ पे था, वो ए पॉइंट शिफ्ट होते होते पूरा ये बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर गया। मतलब ये पॉइंट जो है
इस तरह से नीचे शिफ्ट होते होते बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर गया। मतलब एसी जो साइड है ना, ये साइड ऐसे धीरे 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 घूमते घूमते ये पूरा बीसी के साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक है, देख रहे हो, एसी जो साइड था ऐसे धीरे 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 घूमते घूमते पूरा ऐसे नीचे आके बीसी के साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक है, ये साइड इस तरह से गिर के पूरा बीसी के साथ कोइंसाइड कर जाता है। इसके मतलब अभी मेरा एसी जो साइड है और बीसी जो साइड है दोनों सेम है। एसी साइड और बीसी साइड जो है पूरा सेम है, और ये पॉइंट जो है पूरा आके बी के ऊपर बैठ गया है। तो ये पॉइंट को दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया। मतलब कोई एंगल यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो एंगल है कोई एंगल मुझे दिख नहीं रहा है। कोई एंगल यहाँ पे पॉइंट सी पे कोई एंगल बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री समझ में आ रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे देखो, AC इक्वल टू BC में लिख के रखा हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि AC इक्वल टू BC। एक्चुअली जो ट्रायंगल था उसको मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन तुम्हारा जो है वो एक्चुअल था और अभी कुछ है ही नहीं, मतलब डॉटेड लाइन का अभी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अब तुम देखो साइन थीटा, मतलब कि साइन 0 डिग्री जो होगा, साइन 0 डिग्री जो होगा, साइन 0 डिग्री का क्या था, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे था तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी था ना। साइन 0 डिग्री मतलब साइन कोई भी थीटा के लिए क्या था, ए बी अपॉन ए सी था। तो यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन ए सी, ऐसा ही था ना। हाइट और मतलब क्या बोलते हो तुम लोग, परपेंडिकुलर बोलो क्या तो ऑपोजिट बोलो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन मुझे ये मिल गया कि एसी जो आ गया ना, एसी आके तुम्हारा पूरा बीसी के ऊपर बैठ गया। ठीक है ना, एसी जो आके पूरा बीसी के ऊपर बैठ गया। मतलब ऐसा हुआ, यहाँ पे हाइट को थोड़ा देखो, ये हाइट को थोड़ा देखो, यहाँ पे हाइट तो था ए बी, अब ये ए पॉइंट आके मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट धीरे धीरे स्लीप होके बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर गया। मतलब अभी तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल वैंगल कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ए पॉइंट जो है वो आके सीधे बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर गया। समझ में आ रहा है। तो ये हाइट तो पूरा गायब हो गया ना, मतलब ए पॉइंट धीरे 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 नीचे आ रहा था। ये जैसे नीचे आ रहा था हाइट छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ। जब ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर आके बैठ गया तो हाइट पूरा 0 हो गया, हाइट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल ही नहीं है, हाइट ही नहीं है। तो तुम्हारा हाइट नहीं है तो हाइट को मैं 0 मान ले रहा हूँ, ए बी इज 0। ठीक है, अब 0 अपॉन ए सी हो रहा है। ठीक है ना, 0 अपॉन ए सी हो रहा है। ए सी और ए बी, यहाँ पे ए सी और बी सी अभी एक ही बात है, वॉट एवर। तो ए सी जो भी है वो आके बी सी के ऊपर बैठ गया था और हाइट जो है पूरा 0 बन गया। तो 0 अपॉन समथिंग, तो व्हाट इज योर रिजल्ट, रिजल्ट इज 0। देखा किस तरह से हो रहा है। तो साइन 0 डिग्री जो है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइट जब 0 हो जाता है तो तुम्हारा साइन 0 डिग्री यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। 0 डिग्री में हाइट तुम्हारा 0 है और इसी वजह से रिजल्ट जो है 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए साइन 0 डिग्री जो है 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो फिर अगर मुझे कॉस, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री फाइंड करना पड़े, कॉस 0 डिग्री फाइंड करना पड़े, कॉस का यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो पहले उसमें क्या था, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये बेस था, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज था। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री क्या था, मतलब 0 डिग्री तो बाद की बात है, पहले कॉस थीटा देख लो, पहले कॉस थीटा देख लो। कॉस थीटा में तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। बेस क्या है मेरा, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। ठीक है ना, बीसी अपॉन एसी। अब देखो वही बात है, मतलब ये ऊपर का जो साइड है धीरे 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 नीचे आके पूरा बीसी के ऊपर कोइंसाइड कर गया और ऐसे बन गया। ए पॉइंट आके बी पॉइंट पे बैठ गया और तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ पूरा 0 हो गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के साथ इक्वल हो गया। ये दोनों ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर जो है
जीरो हो गया और हाइपोटेन्यूज और बेस एक ही हो गया क्योंकि ये लाइन है सिंपल। हाइपोटेन्यूज आके पूरा बेस के ऊपर बैठ गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पूरा बेस के ऊपर कोइंसाइड करता है तो हाइपोटेन्यूज बेस इक्वल है और परपेंडिकुलर पूरा गायब हो गया, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे है ही नहीं। ए पॉइंट आके बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर गया, ठीक है। इस सिचुएशन में मतलब मैं अगर cos 0 डिग्री फाइंड करना चाहता हूँ, cos 0 डिग्री फाइंड करना चाहता हूँ, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा BC और AC एक ही बात है। इस जगह पे A आके B के ऊपर बैठ गया था तो ये AC BC के साथ इक्वल हो गया। हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या था AC और बेस क्या था BC, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो मैं ऊपर में जो न्यूमरेटर लिखा है BC उसके जगह पे AC लिख सकता हूँ, उसके जगह पे AC लिख सकता हूँ, ठीक है ना। BC और AC इक्वल हो गया, तुम तुरंत इसको कैंसिल करके क्या लिख दोगे 1। समझ में आ रहा है कैसे क्या लिख दोगे 1। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। अभी भी थोड़ा जगह है बोर्ड में। अब tan को थोड़ा एनालाइज करो, पहले tan थीटा फाइंड करो, ठीक है। tan थीटा यहाँ पे ये ट्रायंगल जो था, tan थीटा में क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर तुम्हारा है AB और बेस क्या है, बेस होता है BC, ठीक है ना, AB और BC। बट मैं ऐसे यहाँ पे लिख के रखो परपेंडिकुलर इज 0, परपेंडिकुलर इज 0 मतलब AB जो है इस जगह पे 0 हो गया, हाइट तो है ही नहीं यहाँ पे ना, हाइट नहीं है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हाइट को 0 कर देंगे, हाइट को 0 कर देंगे तो तुम्हारा यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट यहाँ पे है ही नहीं, हाइट अपन बेस tan थीटा कितना हो गया 0 हो गया। समझ में आया? अच्छा तो देखो ये तीनों चीज हो गया। क्या क्या चीज हम लोग फाइंड किए हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 6 जहाँ पे लिखा है इसके नीचे। साइन 0 डिग्री तुम्हारा 0 हो गया, देन cos 0 डिग्री दैट इज 1 एंड tan 0 डिग्री हम लोग फाइंड किए, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो इसके ये मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ, ये पार्ट बहुत ही कम टाइम का रखता हूँ क्योंकि ये बस एंगल्स मुझे फाइंड करना था, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री के लिए हो गया, 0 डिग्री के लिए हो गया। अब हम लोग 90 के लिए चलते हैं। 90 डिग्री मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ इसको, जो रिजल्ट्स मुझे हम लोग मिल रहे हैं उसको ये कॉर्नर पे लिख दिया मैं, ठीक है ना। रिजल्ट जो मिल रहे हैं उसको कॉर्नर पे यहाँ पे लिख दिया और आगे अभी चलते हैं। अच्छा अब देखो फिर से और एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, मार्कर में इंक थोड़ा कम है, मैं डालना ही भूल गया इंक यहाँ पे। तो फिर देखो ट्रायंगल ABC जो है, ठीक है, दिस वाज योर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा था। और मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हारा जो ये पॉइंट है A पॉइंट धीरे धीरे नीचे स्लिप होके आ रहा है, मतलब ये जो साइड है ना, ये साइड नीचे आ रहा था 0 डिग्री में। अब देखो अब हम लोग को उल्टा चलना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या आ रहा है ये देख लो, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब तुमको क्या एज्यूम करना है, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू जो है, ये एक एक्यूट एंगल है, देख रहे हो यहाँ पे इतना ही है, इसका मेजरमेंट इतना ही है, ठीक है ना, इतना ही है। लेकिन ये एंगल मुझे अभी बढ़ाना है, मतलब ये एंगल जो है इतना तुमको दिख रहा है, ये एंगल को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना है। मेरा ये इंडेक्स फिंगर देखो, ठीक है ना, ये इंडेक्स फिंगर देखो मैं उधर मूव कर रहा हूँ, इसको फिक्स रख के, ये फिंगर को फिक्स रखे हुए इंडेक्स फिंगर ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब एंगल ऊपर ऐसे जाने का कोशिश करेगा, तो मतलब कैसे होगा, ये थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ नहीं तो समझना मुश्किल होगा। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एंगल B यहाँ पे है, ठीक है। चलो ये एंगल थीटा था तुम्हारा, एंगल थीटा ऐसे था, ट्रायंगल वाज ABC, एंगल B में 90 डिग्री था, ठीक है, एंगल B में 90 डिग्री था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल बढ़ा रहा हूँ, मतलब ये एंगल थोड़ा सा मैं बढ़ाया, देखो थोड़ा सा पहले बढ़ाया, ये ऊपर आके इधर मैच हो रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन कर दे रहा हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन ऊपर तक मैं कर दे रहा हूँ। फिर मैं एंगल को बढ़ाया, फिर मैं एंगल को बढ़ाया, ये इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। इस तरह से तुम एज्यूम करो कि क्या हाल हो रहा है इसका, ये ऊपर एकदम और ऊपर आके मीट करेगा, ठीक है ना।
तो फाइनली ये सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये एसी जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये धीरे धीरे राइट साइड में इस तरह से मूव कर रहा है। देखना, एसी जो हाइपोटेन्यूज है ये धीरे धीरे राइट साइड में इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक तुमको एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज है एसी, वो एकदम तुम्हारा सीधे इस तरह से हो गया। अब देखो, ऐसे मूव करने का क्या मतलब है, ए बी जो है मतलब ये साइड जो है ऐसे राइट साइड में धीरे धीरे मूव कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे मूव कर रहा है इस तरह से तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ए बी जो है तो ये साइड इधर शिफ्ट होते होते जाएगा। ए बी साइड जो है इधर धीरे धीरे ऐसे अगर मूव करते जाएंगे, ऐसे मूव करते जाएंगे, तुम्हारा ए बी साइड जो हो क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल की साइड जो एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है ना, एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ए बी साइड जो है इस तरह से इस तरह से इस तरह से जैसे ये बढ़ते जाएगा और ऊपर मतलब यहाँ पे आएगा। फिर मेरा ए बी साइड जो है ना इस तरह से मूव करते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके कट करेगा ये, फिर यहाँ पे आके कट करेगा, फिर ऐसे यहाँ पे आके कट करेगा। ठीक है, ये वाला डॉटेड ऐसे मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो, ये इस पॉइंट जो है इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से यहाँ पे आके कट करेगा, इस यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट ए जो है मूव करेगा, फाइनली पॉइंट ए इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ये धीरे धीरे मूव कर रहा है और तुम्हारा एंगल भी ऐसे बढ़ रहा है और साइड भी ऐसे मूव कर रहा है, एंगल भी ऐसे बढ़ रहा है, साइड भी मूव कर रहा है इस तरह से। फिर क्या होगा, फाइनली तुमको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ए पॉइंट शिफ्ट होते होते इस जगह पे आ जाएगा। एक वर्टिकल सिंपल लाइन मिलेगा और बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। देखना, मतलब मैं इसके बात कर रहा था। ठीक है, इस तरह से मूव हो रहा है और ये साइड ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है और ये शिफ्ट हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है और शिफ्ट हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है शिफ्ट हो रहा है, इस तरह से हो गया। फाइनली वर्टिकल लाइन आ गया। तो ये बी पॉइंट जो है ये फाइनली सी पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगा। 0 डिग्री में याद रखना एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला था क्योंकि तुम्हारा एंगल पूरा ऐसे 0 हो गया था। ठीक है, और 90 डिग्री में एक वर्टिकल लाइन मिला, एक वर्टिकल लाइन तुमको मिला और ये पॉइंट जो है सी पॉइंट बी के ऊपर कोइंसाइड कर गया, इस जगह पे कोइंसाइड कर गया, बी पॉइंट जो है सी के ऊपर कोइंसाइड कर गया। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में आप देखो, साइन पहले तुमको नॉर्मल साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा मतलब जो एक्चुअल मेरा ट्रायंगल था, ये मेरा एक्चुअल ट्रायंगल था, एक्चुअल ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ पे नजर डालना। तो एक्चुअल ट्रायंगल में तुम्हारा ये था बेस और ये था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज था। ठीक है ना, तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या रहेगा, तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी, क्या था, ए बी अपॉन ए सी। अब देखो, जब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन में तुम्हारा जो हाइट है, हाइट आके पूरा सीधे इस तरह से बैठ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज और हाइट दोनों ऐसे सैंडविच होके ये लाइन बना। ये तुम्हारा हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज इस तरह से जुड़ा हुआ था, ये इस तरह से बन के ऐसे सैंडविच हो गया पूरा। मतलब इस जगह पे तुम्हारा हाइट जो है, हाइट और हाइपोटेन्यूज दोनों सैंडविच होके सेम होके ऐसे बन गया। और क्या हुआ, ये जो तुम्हारा बेस का लेंथ था, ये बेस का लेंथ धीरे धीरे कम होते होते बी पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर आ गया। तो बेस जो है वो बेस तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है ना, बेस है ही नहीं। अब देखो इस सिचुएशन में जहाँ पे ए बी और ए सी सेम है, तो ए बी के जगह पे ए बी जो लिखा है यहाँ पे, ए बी के जगह पे ए सी लिख रहा हूँ, तो ए सी अपॉन ए सी ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अच्छा, अब देखो कॉस थीटा, ये साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री जो है, जहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो तुम्हारा कितना आ गया, साइन 90 डिग्री कितना आ गया, साइन 90 डिग्री, हाँ 1 आ गया। अब देखो कॉस, कॉस थीटा पहले देख लो, इंक बहुत ही कम है। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा तुम्हारा क्या फॉर्मूला रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी अपॉन एसी, ये रहता है ना, बीसी अपॉन एसी। अब देखो इस जगह पे बेस जो है वो तो गायब हो गया, बेस पूरा 0 हो गया, यहाँ पे लिखा है बेस 0, तो बेस अगर 0 है मतलब कॉस 90 डिग्री में बेस अगर 0 है तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, 0 0। ठीक है, कॉस 90 में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट देखो,
tan 90, tan पहले थीटा फाइंड कर लो, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, P अपॉन बी, P अपॉन बी मतलब AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। अब देखो BC जो है ना तुम्हारा सीधे जीरो हो गया, BC तो कुछ है ही नहीं, मतलब अभी तुम कोई एक साइड को जीरो से, साइड की जो लेंथ है AB उसको जीरो से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हो, जीरो से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो मैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं नॉट डिफाइंड लिख दिया क्योंकि तुम देख रहे हो ये जीरो हो चुका है, मेरा बेस कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल लाइन है, ट्रायंगल की बेस पूरा गायब हो गया और तुम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो tan 90 जो है, मतलब यहाँ पे tan 90 जो है ना वो जीरो मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम लोग जीरो से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या क्या रिजल्ट अभी मुझे मिला, अभी मुझे मिला देखो sin 90 जो है उसको मुझे 1 मिल गया, और cos 90 जो है वो मुझे 0 मिल गया, और tan 90 जो है वो मुझे ND मतलब नॉट डिफाइंड इस जगह से मिल गया, ठीक है ना। तो ये देखो sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है मैं पार्ट 6 यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, तो इसके बाद पार्ट 7 है, पार्ट 7 में मैं बाकी का जो चीज है, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस tan दिखा दिया, इसके बाद सेक कोजेक और कॉट के लिए 0 और 90 उसमें मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय।